जय माता दी। यह कथा तो सर्वज्ञात है कि भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाईं और उसी यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गईं। क्रोधित शिवजी ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दक्ष का सिर भी काटकर यज्ञ कुंड में ही झोंक दिया। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर लगाकर उन्हें जीवित किया। दक्ष के अहंकार की परिणति मैं करने वाले बकरे के सर में हुई। दुखी भगवान शंकर भी सती के जले हुए शव को कंधे पर लिए यत्र तत्र घूमने लगे। उन्हें इस मोह से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती की देह को विखंडित कर दिया और जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित हो गए। देवी भागवत पुराण में इन शक्तिपीठों की संख्या 108, कालिका पुराण में 26, शिव पुराण में 51 शक्तिपीठ बताए गए हैं। ऐसा ही एक शक्तिपीठ है हिंगलाज माता का मंदिर, जहाँ माता का ब्रह्मरंध्र अर्थात सिर गिरा था। यह हिंगुला या हिंगलाज शक्तिपीठ अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और कराची से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। हिंगलाज माता को पांडवों की कुल देवी कहा जाता है। स्थानीय बलूच लोग प्राचीन काल से इसे नानी मंदिर, हिंगलाज देवी या हिंगुला देवी के नाम से पुकारते आए हैं। मंदिर यदि भारत में होता तो शायद नवरात्रि के पावन अवसर पर लाखों तीर्थयात्री वहां पहुंचते, किंतु पाकिस्तान में हजारों ही सही पर पहुंचते तो हैं ही। इन श्रद्धालुओं में ज़्यादातर संख्या थर पार करके हिंदुओं की होती है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या थर पार कर में ही सबसे अधिक है, जहां लगभग 3 लाख हिंदू रहते हैं। बहुत से श्रद्धालु मीठी और उमरकोट से 550 किलोमीटर की यात्रा पैदल 22 दिनों में पूर्ण कर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। शेष कारों और अन्य वाहनों से वहां जाते हैं। कराची और ग्वादर के बीच 2007 में निर्मित हुए मकरान तटीय राजमार्ग ने इस आवागमन को काफ़ी हद तक सुगम कर दिया है। हम लोग वहां जा तो नहीं सकते, किंतु स्थानीय हिंदू बासिंदे वहां कैसे जाते हैं, इसे पढ़कर सुनकर माँ भगवती की मानसिक पूजा तो कर ही सकते हैं। आइए कल्पना के पंख पर सवार होकर हम इस माता का दर्शन करें। जय माता दी की जयकार लगाते श्रद्धालु धीरे धीरे मंथर गति से चंद्रगुप्त नामक ज्वालामुखी की चढ़ाई पर नंगे पांव जाते दिखाई देते हैं। उखड़ी हुई सांसें और बदन से बहता हुआ पसीना, लेकिन उत्साह, श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी नहीं। 300 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंचते ही तीर्थयात्री अपने साथ लाया हुआ नारियल ज्वालामुखी के विशाल गह्वर में सादर चढ़ा देते हैं। हाथ जोड़कर देवताओं का स्मरण कर उन्हें प्रणाम निवेदन करते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। चंद्रगुप्त के मुहाने पर अदा की जाने वाली यह रस्म इस पवित्र हिंदू तीर्थ माता हिंगलाज देवी यात्रा का प्रथम चरण है। उसके उपरांत वहाँ की पवित्र भभूत अपने चेहरे पर लगाए श्रद्धालु वापस नीचे उतरते हैं और वहाँ से 35 किलोमीटर दूर किरथार पहाड़ों की तलहटी में स्थित मुख्य हिंगलाज देवी मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सड़क के किनारे लगे स्टॉलों में नारियल, अगरबत्ती, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, गुलाब और गेंदा के फूल, भजन की किताबें, सूखे फल और यात्रियों के लिए अन्य खाद्य वस्तुओं का विक्रय होता है। हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ कल्याण ट्रस्ट विगत अनेक वर्षों से इस समारोह का आयोजन करता आ रहा है। जिन मुसलमानों को तीर्थ यात्रा के आयोजक नहीं जानते, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता। वैसे कई स्थानीय मुसलमान भी इसे नानी का हज और मंदिर को नानी मंदिर कहकर सम्मान देते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य है कि बलूच नेताओं ने घोषणा की है
कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद होता है तो भारत के हिंदुओं को मंदिर दर्शन के लिए बिना शर्त वीज़ा दिया जाएगा। आइए आज हम भी माँ हिंगलाज की कृपा हेतु प्रार्थना करें ताकि जल्द से जल्द बलूचिस्तान आज़ाद हो। ध्यान रहे कि भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान पाकिस्तान के विखंडन में ही निहित है। जब हिंगलाज माता का वर्णन शुरू किया है बंधुओं, तो यह तनोट माता के स्मरण के बिना अधूरा है। तनोट माँ या तन्नोट माँ का यह मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में तनोट का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। तब से ही भाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी इलाकों के लोग आज भी इस माता को पूजते आ रहे हैं। यहाँ मामणिया चारण की पुत्री देवी आवड़ को तनोट माता नाम से पूजा जाता है, जिन्हें हिंगलाज माँ का ही एक रूप माना जाता है। उसकी कथा इस प्रकार बताई जाती है कि बहुत समय पहले एक मामणिया नामक चारण ने संतान प्राप्ति के लिए 7 बार हिंगलाज माता की पूरी तरह पैदल यात्रा की। एक रात उस चारण को स्वप्न में आकर माता ने पूछा कि तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? तो चारण ने प्रार्थना की कि मेरे घर तो आप ही पधारो, आप ही जन्म लो। हिंगलाज माता की कृपा से उस चारण के घर पर 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। इनमें से एक आवड़ माँ थी, जिनको तनोट माता के नाम से जाना जाता है। मंदिर की प्रसिद्धि सितंबर 1965 में हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद तब और बढ़ गई, जब पाकिस्तान के जहाज़ों ने मंदिर पर और उसके आसपास कई बम गिराए। लेकिन माँ की कृपा तो देखिए कि एक भी बम नहीं फटा। तभी से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव रखते हैं। मंदिर परिसर में आज भी उन बिना फटे 450 पाकिस्तानी बमों को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ रखा गया है। इतना ही नहीं तो युद्ध समाप्ति के बाद इस चमत्कार से प्रभावित होकर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर शाहनवाज खान ने भारत सरकार से मंदिर दर्शन की अनुमति मांगी, जो उसे 2.5 साल बाद प्राप्त हुई। उसने मंदिर दर्शन के बाद यहाँ चांदी का छत्र भी चढ़ाया, जो आज भी मंदिर में है। पाकिस्तान की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस देवी मंदिर का रखरखाव सीमा सुरक्षा बल ही करता है। भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में यहाँ एक विजय स्तंभ का भी निर्माण किया गया है। जय माता दी।